ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 शहंशाह तरन्नुम क्या सोच है क्या साज है आवाज के अंदर जनाब आदिल खैराबादी साहब मेरे दुआएं जानी बैठे हैं इंशाअल्लाह आपके हवाले करेंगे। आइए शेर पढ़ना चाहता हूँ मेरे दोस्तों इजाजत दे दो तो मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी बैठे हुए हैं उनके मैं बिल्कुल दुआएं चाहता हूँ। शेर देखे अब रात 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 तुम्हारी है और खुदा हमारा है। बिल्कुल देखे माशाअल्लाह दिल भाई सबसे बड़ी खबर ये मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब जर्रे से काम लेना चाहता है तो वो जर्रा सिर्फ जर्रा नहीं बल्कि आफताब बन जाता है। मुल्क के अंदर एनआरसी का मामला आता है और मुसलमानों के साथ जब जुल्म ज्यादती होती है तो अल्लाह ताला जब काम लेने पे आता है तो सिख से काम लेता है इंसानों से काम लेता है। आज बता दूं मेरे दोस्तों कि एयर कंडीशन कमरे के अंदर बाल के साथ साथ जो है हजरत की नींद भी हुई और यूं डमाडोल है सरकार। तुम्हारी है और खुदा हमारा है। देख लीजिए मेरे दोस्तों ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। आप सबर न इतराओ आईना हमारा है आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे आबरू से मरने का फैसला हमारा। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान मेरी जान ढोल दो है ये मधुबनी है। अगर ये कह लिया जाए कि सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा प्रोग्राम कहीं होता है तो मधुबनी में होता है। जलसे जुलूस का मरकज जिसे कह दिया है कि नहीं माशाल्लाह। भाई साहब डंडा लिए हुए डर लग रहा है कि कोई शेर अच्छा ना पड़े तो कोई नहीं डंडा मार भैया मैं ठीक ही कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ हाँ देखो मेरे दोस्तों ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अब खबर नहीं कराओ आईना हमारा है। अरे आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के उम्र भर तो कोई जंग लड़ नहीं सकता। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। हरे फरंगी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। हरे फरंगी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खाके जागेगी पहला बार तुम कर दो दूसरा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खाके जागेगी पहला बार तुम कर दो दूसरा हमारा है। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। वाह 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 वाह। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। वाह वाह वाह। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए।
और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती है। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती है। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, और गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी। गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, और मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ सैलाब हो जाए। वाह 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 वाह। गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ सैलाब हो जाए। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। वाह। अगर आप हजरात तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आप हजरात जिंदा बैठे हुए हैं इस पंडाल के अंदर, तो एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है, और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। वाह 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 वाह। ठिकाना नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। आखिर में मुझे 4 मिसरे जुबैर अली ताबिश के याद आ रहे हैं कि जुबैर अली ताबिश ने हमदे बारी ताला के इस जाविये को इस्तेमाल किया कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। और वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वाह 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 वाह। आंखें अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी समात है आपकी, बहुत खूबसूरती के साथ आप समात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे फिर से आपके सामने इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, नौजवानों के दिलों की धड़कन, आप तमाम लोगों के दिलों की चाहत हजरत दिल खैर आबादी भी तशरीफ लाएंगे। खुदाए कारसाज़े दो जहां के हमदो सना के बाद अगर कोई भी जात लायक तारीफ व नात खानी है तो हम और आपके ताजदार आक़े नामदार सैयद अबरार अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आइए उस बारगाह को चलें जहां कदमों की खड़खड़ाहट को दूर, सांसों की सरसराहट भी बेअदबी मालूम होने लगे। उस बारगाह को चलें जहां बाअदब जिब्राइल अमी अपने पर बिछाए होते हैं। उस बारगाह रब्बुला, उस बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर करे, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा कि बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता। बातों में तेरी। फारूक दिलकश साहब देखिएगा कि बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता। तू जिंदा तो है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। वाह वाह वाह। बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता। तू जिंदा तो है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। तू जिंदा तो है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। और जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। वाह 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 वाह। जिस शख्स के होठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। और दुनिया के सफर पे मैं तेरे साथ ही चलता। वाह। दुनिया के सफर पे मैं तेरे साथ ही चलता, लेकिन तेरे रास्ते में मदीना नहीं आता। वाह। दुनिया के सफर पे मैं तेरे साथ ही चलता, लेकिन तेरे रास्ते में मदीना नहीं आता। नबी का साये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। माशाअल्लाह। आधा शेर मैं पढ़ूंगा, यहाँ भी है वहाँ भी है, और आधा आपको पढ़ना है। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि नबी का साये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत,
यहाँ भी है वहाँ भी है। स्टेज बिल्कुल बेदार है, क्या आप कहने? हजरात बेदार हो जाएं, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। कुछ लम्हों में आपके सामने बड़ी अच्छी नाते पाक पेश की जाने वाली है। आप हजरात बस जुड़ के रहें, इंशाल्लाह अच्छी और सच्ची शायरी आप तक पहुंचेंगी। नबी का साये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना 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 देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। अरे वाह वाह वाह, मदीना वाह, वाह, देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। आइए प्रोग्राम के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए बीच में ही कौन टपक गया, अल्लाह ताला इसकी हाँ रूह को कब्ज न करे। खैर बहरे के आइए मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। आप लोग देहात से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? और इंशाल्लाह देहाती लोग हैं, हम भी देहात से ताल्लुक रखते हैं। एक शेर पढ़ दूं अगर इजाजत है तो? अच्छे लोगों बता देना। दोनों हाथों को उठा के नबी के नाम पर लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा के कहा सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने एक हाथ को उठा के कहा सुभान अल्लाह, इनके हाथ में कोई लकवा, कोई फालिज, कोई पोलियो का असर मेरी तरह से मत दीजिएगा, ये मेरी दुआ है। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया है उनके लिए दुआ नहीं करूंगा। अभी आपको वहीं रखता हूं, आप वेटिंग में है, कंफर्म नहीं करते हैं। आइंदा इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह दुआ करने की कोशिश करूंगा। एक शेर देखे मेरे दोस्तों, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। आए हाय मेरी जान, बोल दो। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। और मेरे दोस्तों, शायर दरभंगा के स्टेशन पे जाता है, चिलचिलाती धूप के अंदर एक मजदूर को देखता है कि हाथ का तकिया बनाए खर्राटे की नींद मार रहा है। मैंने करोड़पति लोगों को देखा है कि मेरे दोस्तों बड़ी महंगी महंगी गोलियां वो खाते हैं, लेकिन उनको वो मीठी नींद मयसर नहीं होती जो एक मजदूर, एक किसान को होती है। मेरे दोस्तों, बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। अरे इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। हर तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। मेरे अच्छे देहात के लोगों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, देखे दिल भाई, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा हो बड़ा या बूढ़ा, वो सबसे मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। और देहात के लोगों में तुम्हें और बता दूं, मुझे याद आता है इसलिए कि मेरे दोस्तों, न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं, है कि नहीं? एक शेर सुनाता हूं मेरे दोस्तों, बड़ी हकारत से देहात के लोगों को देखते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, आए हाय, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है। और लिबास कीमती रखकर शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है।
वाह भाई, कम से कम सुभान अल्लाह बोल दीजिए, काम ही की बात मैं बोल रहा हूँ। हालांकि ये शेर मैंने बड़ी कीमती पढ़ दिया है, हालांकि ये खैराबाद में पढ़ा होता, अमरोहा में पढ़ा होता, मुरादाबाद में पढ़ा होता तो पता नहीं ये फूल के माले सारे गले में होते और जेब के सारे माल यहाँ स्टेज पे होते। लेकिन मुझे ये जरूरत नहीं है, बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए मेरे दोस्तों। मैं आपके अंदर बेदारी पैदा करना चाह रहा था। माशाअल्लाह, इस वक्त मैं एक ऐलान आपको बता दूं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने एक ऐलान आपके सामने किया कि 26 तारीख को इंशाअल्लाह घर मोहना में एक अजीमुशान नातिया मुशायरे का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। एक और ऐलान मैं आपको बता दूं कि लौकी के सरजमीन पर 23 फरवरी को इंशाअल्लाह एक अजीमुशान जलसा सीरतुन नबी का आगाज इनेकाद किया जा रहा है। आप तमामी हजरात से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हो। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन हजरत दिल खैराबादी साहब भी उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे और दीगर शोराए किराम तशरीफ लाएंगे। आप तमामी हजरात से उसमें शिरकत के लिए मैं दरखास्त गुजार हूँ। यहाँ पे तशरीफ रखते हैं हमारे बड़े करम फरमा हाफिज गुफरान साहब, मुफ्ती अनवर साहब, हाफिज अशफाक साहब, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं और मुकर्रमी सामईन, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात के खूबसूरत समातों के हवाले पहुँचाता हूँ। इस्लाह मुआशरा का आज ये खूबसूरत प्रोग्राम और ये 4 मिसरे, इसकी हिफाजत आप लोगों की जिम्मेदारी है। दिल भाई शेर देखिएगा कि जवानी के अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। क्या आप लोग अगर मुंह में पान न रखे हो तो कहिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जवानी के अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप को आंखें दिखाकर बात करता हो। वाह 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 वाह। खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप को आंखें दिखाकर बात करता हो। जनाबे दिल खैराबादी साहब बड़ी जान लगाकर और बड़ी हिम्मत के साथ नाते पाक के वो कीमती अशार से आपको नवाज रहे थे और मनक़बत के शेर से भी नवाज रहे थे। लेकिन अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि कुछ लोग माशाअल्लाह बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी कंजूसी के साथ आप सुन रहे थे। इंशाअल्लाह इसको हम बरसों याद रखेंगे। आइए मेरे दोस्तों, हमारे स्टेज पर हम सब के मुशफिक, करम फरमा, मुरब्बी अतालीक जनाब मुफ्ती अबू जर साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा मधुबनी, माशाअल्लाह स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। पूरे शान खिताबत के साथ स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। लेकिन जनाब दिल खैराबादी साहब ने जो मूड बनाया है, कसम खुदा की मेरे जहन के दरीचों से एक शेर अंगड़ाई लेता हुआ निकल गया है। अगर आप सुभान अल्लाह धीरे से बोल दे तो वो दहाने तक आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बोल दीजिए, यही आपकी कमी है। थोड़ा सा आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो पेट्रोल की तरह काम करता है, डीजल की तरह काम करता है। और जब तक गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो खदशा ये होता है इंजन कब फूक जाए, कोई भरोसा नहीं। तो थोड़ा सा आप उधर से ट्रांसफर करें। कसम अल्लाह की, शेर सुनो मेरे दोस्तों। मुफ्ती साहब आए हैं और अच्छी शख्सियत के हवाले अच्छे शेर को करना चाहता हूं। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए, कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए कि जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए कि जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। अगर आयाते कुरानी कोई लिख दे करीने से, जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। अगर आयाते कुरानी कोई लिख दे करीने से, जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। मेरे दोस्तों, शेर को पढ़ते हुए एहसास कमतरी का थोड़ा शिकार हुआ मैं कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते।
और देखे काजी साहब को मद्देनजर रखते हुए कितने लोग हैं जो काजी साहब से मोहब्बत करते थे। सब कहिए रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करे। माशाअल्लाह, एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, काजी साहब की जबान कह रही है, समझिए। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मैं मरा नहीं हूं लोगों, तुम्हें भूल हो रही है। मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। हजरत काजी साहब के बाद अगर इस मिथिलांचल की सरजमीन पर, मधुबनी की सरजमीन पर पूरे इलाके की नजर कहीं जाकर टिकती है तो मेरे दोस्तों बड़े एतमाद और यकीन के साथ दुनिया दुस्तीदा नजरों से देख रही है मुफ्ती अबू जर साहब कासमी को और काजी रिजवान साहब को। अल्लाह ताला इन शख्सियतों को सलामत रखे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, मैं हज के इरादे से गया था, मैंने हज के अरकान को मुकम्मल किया और अपने घर वापस आया। अगर मैं मक्के से मदीना जाता, अल्लाह के नबी के रोजे पर जाता, हुजूर फरमाते कि बता बायजीद कैसे आना हुआ। मैं कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इरादे से मक्का आया था, सोचा कि आपके रोजे अनवर पे आऊं और दुरूद पढ़ता हुआ घर वापस जाऊं। मुझे ये गवारा नहीं था, इसीलिए मैं मक्के से घर आया। घर से मैं वक्त सफर बांध रहा हूं मदीने के लिए। अब अगर मैं मदीना जाऊंगा, सरकार के रोजे पर जाऊंगा, सरकार के रोजे के सामने जाकर दुरूद पढ़ूंगा और आप मुझसे सवाल करेंगे कि हे बायजीद बता कैसे आना हुआ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हज के इरादे से मक्का आया था मदीना आ गया। मैं ये कहूंगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके रोजे अनवर पे दुरूद पाक पढ़ने के इरादे से अपने घर से रखते सफर मदीने के लिए बांधा है। अपने घर से सिर्फ और सिर्फ इसलिए सफर का इरादा किया है कि मैं आपके रोजे पर आकर आपके खूबसूरत जाली को देखकर दुरूद पाक पढ़ सकूं। मैं इसलिए आपके रोजे पर आया हूं कि मैं आपके खूबसूरत रोजे पर आकर मैं आपके रोजे अनवर के सामने दुरूद पढ़ सकूं। मैं वसीला ये नहीं लगाऊं कि मैं मक्का से होकर आया, मैं वसीला ये नहीं लगाऊं कि हज के इरादे से आया तो मैं आप तक पहुंच गया। इसी पस मंजर में ये शेर मुलाहिजा फरमाएं कि अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है और फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा। वाह 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 वाह। फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा। वाह 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 वाह। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, अच्छे असलम, वाह वाह। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह। शुक्रिया, नवाजिश करम, आप लोगों की दुआएं मिल रही है, आप हजरात स्टेज बेदार है कि पहले तुम वक्त के माथे के लकीरों से मिलो, पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, जाओ फुटपाथ के बिखरे हुए हीरो से मिलो। और इशरते हुस्न में मसरूफ तो रहते हो मगर वक्त मिल जाए तो इन जैसे फकीरों से मिलो। अगर आप इस वक्त शायर को सुनने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले एक मर्तबा एडवांस में सुभान अल्लाह कहिए। माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार हैं दिल में, सारे लोग बेदार हैं। नाते रसूल के चंद मिसरे पढ़ के आपके खूबसूरत समातों के हवाले फारूक दिलकश साहब, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत दिल खैराबादी साहब भी आपके सामने होंगे। दोनों लोगों को सुनना है। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुफ्ती अनवर साहब बहुत अच्छे आलिम दीन है। मैं नाते रसूल के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, वाह, तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। वाह। मौलाना बहुत देर से आप वहां से इशारा कर रहे, अच्छी निजामत कर रहे, सुभान अल्लाह कहिए। आप लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा हो तो कहिए एक बार मचल के सुभान अल्लाह। कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो
मेरी जात में रखा क्या है, आइए चल के मदीने की फकीरों से मिले, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। वाह वाह वाह। आइए चल के मदीने की फकीरों से मिले, बादशाहों के मुलाकात में रखा किया है। हजरत राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह के को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। दिल भाई, हजरत राहत इंदौरी के एक लाइन हजरत राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह के बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये एक गजल का एक मिसरा और एक लाइन है, बहुत मशहूर हुआ, आप लोग जान रहे ना, इतना मशहूर हुआ कि माशाअल्लाह मैं देखता हूँ कि नौजवानों की टोपियां, नौजवानों के टी शर्ट पर, यहाँ तक नौजवानों के पैंट पर मैंने लिखा हुआ देखा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप लोगों ने सुना है, इसी की तज़मीन की गई है, नाते रसूल का शेर बनाया गया है। अगर आप लोगों तक पहुंच जाए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। और इसी शेर के साथ मैं हजरत फारूक दिलकश को आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूंगा। एक बार कहिए मचल के सुभान अल्लाह। मौलाना आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। मौत बरहक है, मुफ्ती अनवर साहब, मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत, आने का नहीं। क्या बात है। अरे अच्छा लग रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। कि मौत बरहक है, मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत, आने का नहीं। और हमने सीने पे लिखा है सल्ले अला, अब करुणा से हमको डराने। मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। मेरे दोस्तों, एक पैगाम देकर ये रुखसत हुए आपसे कि भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, अपने घर की दीवार में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। मेरे दोस्तों, ये पैगाम देकर जो सीने का दर्द था आप तक बयां किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। एक मर्तबा मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, बड़ी बेदारी के साथ सुनते हैं आप। मधुबनी पे मुझे नाज है कि मधुबनी की सरजमीन ने हमें बहुत दुआओं से नवाजा, हम ही को नहीं बल्कि तमाम तर शोरा को, मुकर्रिर को, अदीबों को। माशाअल्लाह आपके यहाँ जो आते हैं ढेर सारी दुआएं पाके जाते हैं और यहाँ से अपने दामन में बटोर कर झूमते हुए अपने घर तक पहुँचते हैं। ये क्वालिटी आपकी है, ये खूबी आपकी है, इसलिए मैं आपकी मोहब्बतों को, आपकी अकीदतों को झुककर सलाम करता हूँ। मेरे दोस्तों, एक बात कहना ये चाहता हूँ कि ये न मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और बड़ी जिंदा दिली के साथ अगर सुन रहे हैं तो मेरी इतनी बिसात नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं आपको ये हुक्म कर सकूं। बस गुजारिश करना चाहता हूं इसलिए कि ताकि आप बेदार हो जाए। जहां बैठे हैं वहीं से नबी के नाम पर एक मर्तबा मेरे दोस्तों आप लोग खड़े होकर अपनी गुनूदगी को दूर कर दे। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। एक मर्तबा खड़े होकर बता दीजिए, पूरा मजमा यहां से लेके पीछे तक पूरे खड़े हो जाइए। एक मर्तबा लेके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और चाहे क्या बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये है मधुबनी की सरजमीन। बैठ जाइए भाई, वाह, ये है अपना मिथिलांचल, वाह। अब देखें मेरे दोस्तों के हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमाल ही, कशफत दुजाबी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया।
मेरे दोस्तों ये बात इंदौर के शायर डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुंचती है तो उन्होंने बड़े सलीके से एक शेर कहा कि ज़मज़म कौसर और तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे दोस्तों ये बात जब डॉक्टर नवाज देवबंदी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा हर्फ को, लफ्ज को, जुमलों को जिला दी हमने, उन पे मंसूब ख्यालों को दुआ दी हमने, कह के कुछ नाच के अशार बना में अहमद, शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। मेरे दोस्तों ये तसलसल पूरी रात में गिनाने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन बात यही खत्म करता हूँ। ये मुस्लिम शोरा थे, ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुँचती है, गैर मुस्लिम तक पहुँचती है, यानी हिंदू भाई तक पहुँचती है, तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्भ तलब दिरहम दिनार, लेकर जमीन ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदा भाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज। एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूचे शहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। ये मेरे दोस्तों तमाम तर ये मफाहिम और मतालिब को अगर पिरोया जाए तो इसके लिए मेरे दोस्तों मैं ये समझता हूं कि बहुत उछल और कूद की मुझे जरूरत नहीं थी। ये चंद पढ़ी लिखी आंखें बता रही है कि आपकी दुआएं मुझे दामन हबीबी में आपने डालकर मुझे बहुत बड़ा कर दिया।